हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 12 की इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे आप अपना एग्जाम में बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकते हैं और 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको मोस्ट फोकस रखने की ज़रूरत है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रीडिंग और फिर है राइटिंग और फिर है आपका लिटरेचर पोर्शन। सो यू शुड नो रीडिंग से कितना आएगा, राइटिंग से कितना आएगा और लिटरेचर से कितना आएगा, क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कर पाओगे, राइट। नाउ जस्ट लेट मी क्लियर यू, आपका 80 मार्क्स का जो होता है वो पेपर होता है और आपका जो 20 मार्क्स होता है वो आपका इंटरनल होता है। तो 80 मार्क्स का डिवीजन आपका रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन के लिए किया जाता है, राइट। नाउ बात करते हैं हम लोग, अगर हम रीडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो रीडिंग सेक्शन हमारा कैसा होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके एग्जाम्स में 2 RCs आते हैं। You must have get 2 RCs in your examination, right? तो RC क्या है? RC जिसे आप अनसीन पैसेज के नाम से भी जानते हो, right? तो अनसीन पैसेजेस आपके एग्जाम्स में आने, और अनसीन पैसेजेस को अनसीन पैसेज इसीलिए बोला गया क्योंकि वो पैसेजेस आपने कभी भी नहीं देखे हैं। यू हैव नेवर एवर सीन दैट। सो तो जो मुझे पढ़ा ही नहीं है कभी, या मैंने कभी जिसके ऊपर प्रैक्टिस ही नहीं करी, वो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना, कोई सारी चीज़ हमें नहीं आती है लेकिन हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को प्रैक्टिस कर रखा होता है, तो हम इनटू इट होते हैं। तो हमें अप्रोच पता होती है, हमें टारगेट्स पता होते हैं, हमें टाइम पता होता है कि कैसे हमें इसे जल्द से जल्द करना है, ठीक है ना। तो मैं हमेशा बोलती हूँ एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो आप लोगों ने भी ये ध्यान रखना है कि एन RC अ डे कीप्स योर RC फियर अवे। तो अगर आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेजेस नहीं आते हैं, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं, और एग्जाम में आपको पता ही है पेपर कितना ज़्यादा लेंदी होता है, तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए आप करो। कोशिश करो कि आप दिन भर में एक अनसीन पैसेज ज़रूर से ज़रूर कर रहे हो। एक अनसीन पैसेज आपकी रिक्वायरमेंट है, ये मस्ट है, ठीक है ना। और आपका वेरिएशन होना चाहिए। एक दिन आप ऑल्टरनेट डेज में करोगे तो एक दिन आपका जो है पैसेज वो कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। और दूसरा पैसेज आपका कौन सा होना चाहिए, डेटाबेस, ठीक है। अब आप चाहो ये कहाँ से रेफरेंस में लो, तो इसके लिए आप काम कर सकते हो। आप CBSE की साइट पर जा करके वहाँ से सैम्पल पेपर्स निकाल सकते हो पुराने, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अनसीन पैसेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो आपने जितनी प्रैक्टिस करनी है, आपको अलग अलग रेफरेंसेस जहाँ से भी मिल पाए आप करो। समटाइम्स यू कैन गो एंड सर्च ऑन गूगल एज वेल, एंड उसके अलावा अगर आप जाना चाहो तो आप ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट RC आपको अपनी डेली प्रैक्टिस में डालना ही पड़ेगा। फिर आता है आपका राइटिंग सेक्शन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग सेक्शन में आपको बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे आपको नोटिस मिल जाता है ना। फिर अगर मैं दूसरी बात करूं यहाँ पर तो आपको इनविटेशन मिल जाता है, ठीक है। इनविटेशन के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर लेटर राइटिंग मिल जाती है। लेटर राइटिंग के साथ साथ आपको क्या मिल जाता है, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल के साथ साथ आपको रिपोर्ट राइटिंग भी दे दी जाती है, राइट। तो अगर आप लोगों को ये अपना अच्छा करना है तो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग, है ना। बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दैट दे आर नॉट गुड एट ग्रामर, दे आर नॉट गुड एट स्पेलिंग्स, है ना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस ये किया जाता है। तो सबसे पहला काम अगर आपको इनके लिए कुछ करना है तो वो क्या होना चाहिए, आप इनका फॉर्मेट जान लो, ठीक है ना। इवन यू कैन सर्च इट बाय माय नेम रुबेका। नोटिस राइटिंग बाय रुबेका मैम, इन्विटेशन बाय रुबेका मैम, लेटर राइटिंग बाय रुबेका मैम, आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट लर्न दी फॉर्मेट्स। फॉर्मेट लर्न कर लिए, फिर आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन सर्च करने। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फॉर्मेट्स एक साथ लर्न करो, ठीक है ना। आपने एक 1 वीक आपने नोटिस प्रैक्टिस कर लिया फॉर्मेट लर्न करने के बाद, है ना। 1 वीक आपने इन्विटेशन प्रैक्टिस कर लिया। हर टाइप का इन्विटेशन भी अलग अलग होते हैं ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कार्ड टाइप, लेटर टाइप, है ना। इनके इवन आपको इन्विटेशंस के आंसर्स भी करने होते हैं, है ना, एक्सेप्ट या फिर डिनाइल में, तो वो भी आपको लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। ये 1 वीक आपने प्रैक्टिस कर लिया, ये 1 वीक आपने प्रैक्टिस कर लिया, ये 1 वीक आपने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है ना। तो यू मस्ट बी वेरी वेरी गुड एट प्रैक्टिसिंग, ठीक। नोटिस आना ही आना है, कोई एक चूज करना होता है आपको नोटिस में। इन्विटेशन आना ही आना है, कोई भी एक चूज करना होता है, चॉइस के लिए होता है। लेटर में लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब, इसमें आपका ऑप्शन आता है। और आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में कोई एक चीज़ आपसे पूछी जाती है ना। तो आप जिसमें भी अच्छे हो, जिसमें भी गुड हो, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो इन दोनों में कोई एक चीज़ प्रिपेयर करनी है आपको,
ठीक है, तो आप फॉर्मेट याद कर लो सबका, क्वेश्चंस निकालो, चाहे वो PYQ से निकालो आप, है ना, चाहे वो गूगल सर्च करके निकालो आप, चाहे आप ChatGPT का इस्तेमाल करो, आपने गूगल सर्च करना है और गूगल सर्च करके आपने क्वेश्चंस निकालने एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। और प्रैक्टिस भी कैसे कर रहे हो, वीकली, है ना। और कोशिश करो कि अपने एग्जाम्स आने तक आप नहीं करके भी 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ। आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस 100 हो जानी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली जब आप RC के लिए जा रहे हो तो अपने एग्जाम्स में जाने से पहले आपने कम से कम 50-60 RCs तो कर लिए होंगे। अब आप सोचो अगर रोज आप RC की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 30 दिन में आप वैसे ही 30 RC कंप्लीट कर लेते हो। तो मैं तो एक्सपेक्ट करके चली हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 50-60 RCs ढंग से प्रिपेयर करके चले जाते हो और 100 राइटिंग सेक्शंस प्रैक्टिस करके चले जाते हो तो आपका वैसे ही आराम से मार्क्स अच्छा आ सकता है, क्योंकि आप इतने हैबिचुअल हो चुके हो कि आपका उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब आता है आपका लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट में आपके पास 2 बुक्स हैं, एक है आपकी फ्लेमिंगो और एक है आपकी विस्टास, क्लास 12th में, ठीक है ना। सो ऑलवेज बी श्योर ऑफ दिस कि आपने दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ने। आपको शायद पता नहीं है, इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर अभी आया दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट या इट इज़ डिफिकल्ट, तो क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पे पूछा गया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे काफ़ी सारे पूछे गए। तो आपने फ्लेमिंगो और विस्टास को जितना डिटेल में और जितना कोर में पढ़ सकते हो आप, इसको आप कोर प्रिपेयर करो, है ना। और कोर प्रिपेयर करने के बाद इसके क्या बनाओ आप, नोट्स। यू मस्ट बी गुड एट नोट्स। आपने नोट्स बनाने हैं इसके, और नोट्स बनाने के बाद जितने मैक्सिमम PYQs हो सकते हैं वो आप प्रैक्टिस कर लो। और PYQs के अलावा आपने और क्या प्रैक्टिस करना है, इसके MCQs, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ चाहे तो प्रैक्टिस कर लो, आप सर्च कर सकते हो फ्लेमिंगो के चैप्टर्स बाय रेबेका मैम। इंडिविजुअली आप हर एक चैप्टर को देख लो, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन आप सर्च करोगे जब एक चैप्टर के PYQs, तो मैंने PYQs भी करवा रखे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक चीज़ प्रिपेयर करनी है और इसको डेप्थ में, जैसे हर एक सब्जेक्ट को आप डेप्थ में प्रिपेयर करते हो वैसे ही आपको अपनी इंग्लिश को भी डेप्थ में जा करके प्रिपेयर करना है ना। मैं करूँ क्या, मेरे को प्रिपरेशन करनी है, हाउ विल आई गेट स्ट्रॉन्गर इन दिस। तो सबसे पहले आप सिलेबस अंडरस्टैंड करिए कि सिलेबस में क्या क्या है ना। रिमेंबर दिस, आपको CBSE का सिलेबस बहुत अच्छे से कोर्स से पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना मतलब श्योर नहीं होते, कई बार स्कूल में फोकस्ड नहीं होते वो, है ना। वैसे तो मैक्सिमम बच्चों को सिलेबस के बारे में पता होता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे बड़े ही एक होता नहीं है नेग्लेक्टेड रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और मैं क्या क्या करूँ, ठीक है ना। अपनी टेक्स्ट बुक को जितने अच्छे से पढ़ सकते हो आप पढ़ लो, अपनी फ्लेमिंगो और विस्टास की बुक को जितना कोर में पढ़ सकते हो पढ़ लो। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको रटी होनी चाहिए। राइटर्स के नेम, पोएट्स के नेम, एक एक वर्ड की विकैबुलरी, हर चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर आता है प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स। ये तो आपको वर्क करना ही करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक टॉपिक की आपने प्रैक्टिस करनी है और कम से कम एग्जाम से पहले आप नहीं करके भी 100 राइटिंग सेक्शन प्रिपेयर करके जाओ, मतलब 100 क्वेश्चंस ऑफ राइटिंग सेक्शन प्रिपेयर करके जाओ। और ऐसा नहीं है कि 100 राइटिंग क्वेश्चंस में सिर्फ अपने लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस ही, सिर्फ नोटिस ही प्रैक्टिस करी, आपने सब प्रिपेयर करना, ठीक है। आपके दिमाग में पहले से ही ये प्लान होना चाहिए कि मैं क्या क्या प्रिपेयर करूँगा ना। अगर आपको मास्टर करना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़िए, आपको हेल्प करेंगे। टाइमर्स लगा करके अगर पेपर को सॉल्व करेंगे PYQs या सैम्पल पेपर्स को, तो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। सैम्पल पेपर्स आपको CBSE की साइट पर मिल जाएंगे डेफिनेटली, है ना। और जिस जगह पर सेम आपकी बुक चल रही है आप उन जगह से भी पेपर्स उठा लो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके वो CBSE के ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स ही हों, कुछ लोग नॉर्मल भी मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। और इफेक्टिव रिविजन की टाइमली आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, है ना, रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे होते हो, आपने नोट्स बनाए होते हैं, तो उसी से ही आपका रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन कैसे करना है अपने आप को, आपको विकैबुलरी को एक्सपैंड करिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ते ही नहीं है चैप्टर, सो ये मस्ट है। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब भी आप कर रहे हो, इंग्लिश का पेपर आपको पता है ना लेंदी आता है, तो आप जल्दबाजी में राइटिंग बहुत गंदी कर देते हो। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है और प्रेजेंटेशन के बहुत मार्क्स मिलते हैं, तो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करो। आप कोशिश करो कि कम से कम आपने 10 सैम्पल पेपर्स या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व कर रखे हो बिफोर एग्जाम, है ना। जिससे आपकी हैंड राइटिंग, तेज लिखने की आदत भी पड़ी हुई हो
और आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो, तो मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। फिर अपनी ग्रामर और स्पेलिंग एरर्स को जितना इंप्रूव कर सकते हो करो, क्योंकि लेटर राइटिंग में आपके इन्विटेशन में, नोटिस में ये बहुत चेक होता है और इसके बहुत मार्क्स कटते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को आपको स्ट्रेंथन करना है। मेंटेन क्या करके रखना है, अपने फीडबैक लेते रहो, अपने भैया दीदी भाई बहन जिनसे फीडबैक ले सकते हो आप लोग, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई नहीं मिले, सो यू कैन गेट द फीडबैक फ्रॉम मी एज वेल। rebecca.aga@the247.com पे आप मेल कर सकते हो। यू कैन सेंड इट टू मी एज वेल कि मैम आप चेक कर लीजिए, ठीक है। rebecca.aga@the247.com। आप ग्रुप स्टडी करो, इसमें कंपटीशन बढ़ता है ना, और अपडेटेड ज़रूर रहो। कई बार क्या होता है ना, जैसे सैम्पल पेपर देखा होगा आपने, सैम्पल पेपर टफ आया ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ। कभी कभी आप अभी देखोगे एडिशनल पेपर भी आपका आएगा, कुछ चेंजेस हो सकता है वो कर दें, तो नए फॉर्मेट से स्टिक रहो। फॉर्मेट नया पता होना चाहिए, आंसर अप्रोच नहीं पता होनी चाहिए, सब कुछ नया आपको आना चाहिए। बाकी पूरी थ्रू आउट योर जर्नी पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थ्रू आउट योर जर्नी पॉजिटिव नहीं हो बेटा, नेगेटिव हो, तो ऑब्वियसली चीज़ें आपको पीछे ही खींचेंगी, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। एक प्रॉपर प्लानर बनाना, शेड्यूल बनाना आपके लिए मस्ट है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, याद रखिएगा। सो प्लानर इज समथिंग विच इज़ मस्ट, है ना। अभी आपका अक्टूबर शुरू होने वाला है, मैं नहीं कहूँगी आपसे कि आप सितंबर से पढ़ना शुरू कर दो। अक्टूबर से दिसंबर का आपका टाइम है, इसमें आप कोशिश करिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कंप्लीशन में क्या क्या, आपकी फ्लेमिंगो और वेस्टास खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है, मतलब पोम के साथ। इसके साथ साथ आपको सारे राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स पता होने चाहिए, और फॉर्मेट्स के साथ साथ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैं, तो अप्रोच आपको पता होनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। फिर आता है आपका टाइम, अक्टूबर टू दिसंबर हो गया, आपका जनवरी का टाइम आता है। जनवरी में इट्स ऑल अबाउट योर रिविजन टाइमिंग। जनवरी विल बी रिविजन टाइमिंग, रिविजन, ठीक है ना। जनवरी विल बी योर रिविजन टाइमिंग, दिस इज मस्ट। आप देखोगे जन एंड या फेब तक आपको कहीं ना कहीं आपका नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाता है, तो आप जनवरी और फेब रिविजन कैसे कर रहे होगे, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट एंड नोट से, ठीक है ना। और आप फेब तक पूरी तरीके से रेडी हो जाते हो, प्रिपेयर हो जाते हो, जिसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। तो आई थिंक दिस इज़ समहाउ सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ों पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी फील करोगे, ठीक है। तो फेब स्टार्ट होते होते आप ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो, ये याद रखना। तो जनवरी आपका सिर्फ रिवीजन के लिए होना चाहिए, एंड फेब में यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम्स, ओके, गॉट इट। चलो अच्छा, रिमेंबर दिस, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो प्रिपरेशन कर रहा है अपने 12th के एग्जाम्स की, और उसको ये भी पता है कि 12th के बाद जितना 12th इंपॉर्टेंट है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका CUET, तो बेटा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि आपको 12th के पैरेलल ही CUET प्रिपेयर करना है। 12th अलग और CUET अलग प्रिपेयर करके आप CUET में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो दिमाग में ये रखो कि मुझे अच्छा स्कोर करना है एनी हाउ, ईदर बाय हुक और क्रूक। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है मैनेज करने में सिलेबस और आप इंडिविजुअली नहीं टाइम दे पा रहे हो दोनों को, तो आप अड्डा से हेल्प ले सकते हो अपनी प्रेपरेशन की। करना आपको कुछ नहीं है, आपको अड्डा के स्टोर पे चले जाना है, अड्डा की ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो, या तो ये बेस्ट है, और अगर मान लो नहीं भी डाउनलोड कर पाते हो तो सीधे स्टोर से भी जा सकते हो। वैसे बेस्ट रहेगा अगर आप अड्डा के स्टोर से लेते हो तो आप अड्डा के स्टोर पे जाओगे, जैसे ही आप अड्डा के स्टोर पे जाओगे आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑल कोर्सेज, दिख रहा है ऑल कोर्सेज, लुक एट दिस। आप UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में से क्लास 12th पे भी जा सकते हो। आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ऑब्वियसली स्कूल मिल जाएगा, स्कूल करके एक सेक्शन होगा, स्कूल में जाओगे तो CBSE 12th पूरा बैच मिल जाएगा आपको, एंड यू कैन सी आपके पास संभव बैच है,
ठीक है ना, संभव बैच है और ये उड़ान बैच है, देख रहे हो आप। सो यू हैव टू गो विद द बैच उड़ान। इसमें आपको 12th के साथ CUET की प्रिपरेशन मिलेगी और ये बैच आपको सिर्फ 5999 का। अभी रिसेंट में ही स्टार्ट हुआ है, 16 सितंबर को 1-2 ही क्लासेस हुई होंगी, तो आप अगर लेना चाहो तो आप इसको ले सकते हो। इसमें आपको 300 ऑनलाइन क्लासेस, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हो, 80 टेस्ट सीरीज और 66 ई बुक्स भी मिलेंगी। इसमें 2 लैंग्वेजेस, 1 जनरल टेस्ट और 4 डोमेन्स रहते हैं। तो अगर आपको इसको प्रिपेयर करना है, सो यू कैन गो अहेड विद द कोड Y484। ठीक है, जैसे ही आप कोड यूज़ करोगे ना मेरा, आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। 5999 का बैच आपको 5752 रुपीज़ का मिल जाएगा। अगर आप इसको अड्डा के स्टोर से लेते हो, मतलब अड्डा की ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर से लेते हो, तो ये आपको 1% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर मिल जाएगा, मतलब 31% ऑफ मिल जाएगा। इसमें आपको बुक की टेंशन नहीं होगी, बुक मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, बैजेस मिलेंगे, लाइव सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं। सो इट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स। सो प्रिपेयर योरसेल्फ वेल और अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, तो आप बहुत आगे जाओगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। नाउ लेट मी जस्ट एंड अप विद द सेशन। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन मेल मी एनी टाइम। थैंक यू।